हेलो बच्चों, आपका अपना चैनल हिंदी की बिंदी पर आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। स्कूल आपके टोटल बंद हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस में मुझे ऐसा लगता है कि आप और विषयों को तो बहुत अच्छे से तैयार कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि इस चक्कर में आपकी हिंदी कहीं ना कहीं अछूती रह जाए। तो मेरी ये कोशिश है कि आपके अपने इस चैनल पर आपके हिंदी के ज्ञानवर्धन हेतु मैं उपस्थित हूँ, और आप अपने इस चैनल पर अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं। आप अगर हमारे वीडियोस ही देख लेंगे तो उतने में भी आप 90% 95% आराम से ला सकते हैं। हमारे द्वारा ये कोशिश की गई है इस वीडियो में कि सारी जानकारियों को मैं आपको देने पाऊँ, इसलिए आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो समय समय पर देखते रहेंगे। समय समय पर आप अपना नॉलेज अपडेट करते रहेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और सारी जानकारियाँ आप मुझसे ले सकते हैं। तो आज की कक्षा में सबसे पहले मैं आपको कबीरदास जी का व्यक्तित्व बताना चाहूँगी। बच्चों, आप सभी शायद जानते होंगे तब भी ठीक है, और नहीं जानते होंगे तब भी ठीक है। मैं आपको बताने वाली हूँ कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी भक्ति काल को भी बेटा आप जानते होंगे कि भक्ति काल भी दो भागों में बटा हुआ था। भक्ति काल मतलब एक भक्ति का स्वरूप लोगों के सामने विकसित करना, और उस भक्ति के स्वरूप को बताने के लिए ये कोशिश की गई कि कोई ईश्वर का अस्तित्व लोगों के सामने रखा जाए। तो इस आधार पर दो तरीके से भक्ति काल को विभाजित कर लिया गया: सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में, जैसा आप नाम से समझ रहे होंगे शायद बेटा, कि सगुण भक्ति धारा, सगुण मतलब जिसका रूप है, गुण है, आकार है, और जो हमारे समक्ष किसी एक निश्चित आकार को लेकर के विद्यमान है। और यही वजह है कि आज हम जो ईश्वर की कल्पना करते हैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, या देवी माँ के रूप में, या साईं बाबा के रूप में, ये सारे रूप जो हैं ये रूप ही हमें एक सगुण ईश्वर का आभास कराते हैं। इस आधार पर ये सगुण भक्ति धारा हुई। और वहीं इसकी दूसरी ब्रांच है, दूसरी शाखा है निर्गुण भक्ति धारा। नाम से आपको संबोधित हो रहा है। निर्गुण भक्ति धारा मतलब जिसका कोई न रूप है, न गुण है, न आकार है, उसको हम निर्गुण भक्ति धारा कह देते हैं। तो आज जिन कबीरदास जी को हम पढ़ने जा रहे हैं वो कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के ही कवि माने जाते हैं। अब देखिए, निर्गुण भक्ति धारा के कवि तो हैं, लेकिन निर्गुण भक्ति धारा भी दो भागों में बटी हुई थी। चाहे तो आप ये सारी जानकारियाँ नोट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भक्ति काल 13वीं शताब्दी से, जो 1375 से लेकर के जो 1675 तक का समय था, इसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। और ये जो पीरियड था, इस पीरियड में भक्ति काल ने बहुत ज़्यादा वृद्धि की थी। कई दो रूप तो उसके मुख्य थे ही, जो मैंने आपको बताया, सगुण और निर्गुण। इसके अलावा सगुण भी फिर दो रूपों में बटा हुआ था: राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम को मानने वाले ईश्वर राम भक्ति धारा में चले गए। ये सबकी अपनी अपनी इच्छा थी कि कौन किसको मान सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं था लोगों के ऊपर, कोई प्रेशर नहीं था कि आपको राम को ही मानना है या कृष्ण को ही मानना है। जिसको आप चाहे, एज यू विश, आप राम को चाहे राम की आराधना करें, आप कृष्ण को चाहे कृष्ण की आराधना करें। तो ये दो विकल्प लोगों के सामने उस समय कवियों ने रख दिए थे: राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। इस तरीके से सगुण भक्ति धारा आगे बढ़ पड़ी। फिर राम भक्ति धारा के रूप में आपने देखा होगा गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम महत्वपूर्ण रूप से आता है। हिंदू परिवारों में आपने देखा होगा रामचरितमानस पढ़ा जाता है। तो ये जो है, ये राम भक्ति धारा के अंतर्गत ही आने वाला ग्रंथ है, आने वाले कवि हैं। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण भक्ति शाखा में आप देखिए सूरदास जी का नाम आता है, रस खान का नाम आता है, मीराबाई का नाम आता है। इस तरीके से ये वो कवि थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व किया। तो इस तरीके से सगुण भक्ति धारा आगे बढ़ गई। वैसे ही निर्गुण भक्ति धारा भी आगे बढ़ी है। उस निर्गुण भक्ति धारा में भी फिर दो भाग हो गए हैं आगे चल करके। एक संत काव्य धारा
निर्गुण भक्ति धारा के भी जो दो भाग हो गए हैं, उसमें पहली धारा जो है वो ज्ञान मार्गी धारा है और दूसरी है प्रेम मार्गी धारा। ज्ञान के आधार पर जिन्होंने भक्ति को करवाने की कोशिश की है, ईश्वर को प्रधानता देने की कोशिश की है, वो ज्ञान मार्गी धारा के कवि बन गए। और जिन्होंने प्रेम के आधार पर ईश्वर को पाने की कोशिश की है, ईश्वर के अस्तित्व को बताने की कोशिश की है, वे प्रेम मार्गी धारा में आ गए। इस आधार पर कबीरदास जी जिनकी हम चर्चा आज करने जा रहे हैं, उनका नाम इसी ज्ञान मार्गी धारा के अंतर्गत आता है। तो आपसे कभी कोई पूछता है कबीरदास जी का परिचय, तो कबीरदास जी का पूरा परिचय, इवन बोर्ड में भी जो परिचय आपसे पूछा जाता है कबीरदास जी का, 1 मार्क के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उस 1 मार्क में 2-3 चीज़ें मिलकर के फुलफिल करती हैं उस 1 मार्क को। अकेला आप कह देंगे कि कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं, बोर्ड आपको पूरे नंबर नहीं दे पाएगा, वहाँ आपका हाफ मार्क आपके लिए मिलेगा। इस आधार पर फुल मार्क अपने लिए चाहिए है तो उसको थोड़ी सी और मशक्क़त हमें करनी होगी। और वो मशक्क़त हमारी ये है कि कबीरदास जी भक्ति काल की, निर्गुण भक्ति धारा की, ज्ञान मार्गी शाखा की, संत काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। अब संत शब्द आया है इधर कबीरदास जी के साथ, नाम के साथ, संत कबीर इनको कहा जाता था। अब संत, चूँकि संत नाम से ही हमें लगता है एक ज्ञानी व्यक्तित्व जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है, वही संत कहलाता है। तो कबीरदास जी ज्ञान के ही भंडार थे। यद्यपि ऐसा माना जाता है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने कभी कलम को हाथ में पकड़ा नहीं है, कभी विद्यालयों का मुंह देखा नहीं है। और इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा व्यक्ति जिसने अपने ग्रंथ में वो सारी बातें कर दी हैं जिनकी, जो आज भी अक्षरशः सत्य होती हमें नज़र आ रही हैं। इस आधार पर इन्होंने समाज में, चूँकि उस समय का समाज हमारा अशिक्षित समाज था, समाज में शिक्षा का बोलबाला था नहीं, लोग आडंबरों में लगे हुए थे, धर्म के नाम पर आडंबर, जाति पाति के नाम पर लड़ना झगड़ना, संप्रदाय के नाम पर लड़ना झगड़ना, ये सारी बातें कबीरदास जी को कहीं ना कहीं दुख पहुंचाती थी। कबीरदास जी की ये कोशिश रहती थी कि कैसे हम ऐसे समाज को एक सही रास्ता दिखाने पाएँ, उनको हमें कैसे उनका हम एक अच्छा मार्गदर्शन करने पाएँ। ये बात कबीरदास जी को परेशान करती थी और इस परेशानी के कारण उन्होंने संत काव्य धारा का चयन किया और सत्संग करके लोगों का ब्रेन वॉश किया, लोगों के लिए ये कहने की कोशिश की कि नहीं, ईश्वर हम सबके हृदय में भी ईश्वर है। ईश्वर को हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सच्चे मन से अपना कर्म कर रहे हैं तो वो भी हमारी कहीं ना कहीं हम ईश्वर की भक्ति ही कर रहे हैं। तो ऐसी बातों को कबीरदास जी ने लोगों के सामने बताया, मतलब व्यवहारिक बातें जो थी जिनको हम अपने व्यवहार में, आचरण में शामिल नहीं किए थे, और कहीं ना कहीं उन कार्यों को करने के लिए हम आडंबरों का सहारा लेते चले जा रहे थे। इससे हमारा समाज रूढ़िवादी होता चला जा रहा था। ऐसे समाज की उन्नति तो संभव थी नहीं, ऐसा समाज अवनति के गर्त में गिरता चला जा रहा था। तो ऐसे समाज के लिए एक अच्छी दिशा देने के लिए कबीरदास जी का आविर्भाव हुआ और कबीरदास जी ने ऐसे समाज का मार्गदर्शन किया। इसलिए कबीरदास जी भक्ति काल की, निर्गुण भक्ति धारा की, ज्ञान मार्गी शाखा की, संत काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि माने जाते हैं। अब ये तो था कबीरदास जी का व्यक्तित्व। कबीरदास जी का जितना भी साहित्य हमें मिलता है वो साहित्य 3 भागों में हमें मिलता है। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करने जा रही हूँ नॉलेज के लिए, आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कबीरदास जी का जितना भी साहित्य मिलता है वो 3 भागों में हमारे लिए मिलता है, साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद और रमैनी। साखी मतलब दोहे। साखी मतलब दोहे। जो दोहे होते हैं उन्हीं दोहों को कबीरदास जी की भाषा में साखी कहा जाता है। नॉर्मली वो दोहे हैं, लेकिन कबीरदास जी ने एक अपना सेपरेशन कर दिया एक साहित्य में। कबीरदास जी की भाषा में वही चीज़ साखी बन गई। स्पष्ट है बेटा? वही अगला शब्द मैंने आपको बोला है सबद। सबद जो पद होते हैं, 2 पंक्तियों से ज़्यादा 4 पंक्तियों की रचनाएं जो हुआ करती हैं,
वो नॉर्मली हम उनको पद कह देते हैं, लेकिन उसी चीज़ को कबीरदास जी ने क्या कह दिया है? शब्द। वह चीज़ वही है, लेकिन कबीरदास जी ने उनको नाम अलग अलग दे, उनका कैटेगराइजेशन कर दिया है, उनकी कैटेगरी बना दी है। 2 पंक्तियों के दोहे उनकी साखी हैं, 4 पंक्तियों की रचनाएं उनके पद हैं, और 4 से ज़्यादा पंक्तियों की रचनाएं उनकी रमैनी बन गई। तो ये 3 तरीके से कबीरदास जी का साहित्य हमारे लिए देखने को मिलता है। अब कबीरदास जी की साखियाँ, स्पर्श भाग 1 आपका जो साखियाँ है, कबीर की साखियाँ, वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, और वही साखी मैं आपको समझाने जाऊंगी। और वही साखी जो नॉर्मल रूप से जो पद दोहे हैं, उन्हीं दोहों को कबीरदास जी ने इधर साखी नाम दे दिया है। तो एक अट्रैक्शन हमारे मन में पैदा होता है, साखी क्या है? तो वही साखियाँ हैं जो दोहे हैं, उनको ही कबीरदास जी ने साखियाँ कह दिया है। अब साखी जो है ये दोहा छंद है, और इसमें 4 चरण होते हैं। पहले चरण में जैसे मैं आपको एक साखी बोलूं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो मैंने आपको पहली पंक्ति जो बोली, ऐसी बानी बोलिए, इसके बोलिए के बाद आपने अल्प विराम देखा है। तो ये ऐसी बानी बोलिए, ये इतनी बात जो है, इतने 3 शब्द जो है, ये आपका पहला पद हो जाएगा, और अल्प विराम के बाद की जो आधी पंक्ति है वो आपका दूसरा पद हो जाएगा, और दूसरी पंक्ति की पहली आधी पंक्ति जो है वो तीसरा पद हो जाएगा, और आधी अल्प विराम के बाद की जो पंक्ति है वो आपका 4 पद हो जाएगा। ये 4 पद दोहे में, 4 पद भी कहते हैं इनको, 4 चरण भी कह सकते हैं। तो ये 4 चरण जो आपके हैं वो दोहे छंद में होते हैं। अब चारों में मात्राएं भी अलग अलग काउंट की जाती हैं। मात्राओं को भी गिनने का तरीका हुआ करता है। जो सिंगल शब्द होते हैं, वर्ड जो होते हैं, उनको 1 मात्रा में काउंट किया जाता है, और जो बड़े आ, बड़ी ई, बड़ा औ की मात्राएं जो होती हैं उनको 2 मात्राओं में काउंट किया जाता है। इस आधार पर हम अगर उन मात्राओं को काउंट करते हैं तो पहले चरण में 13 मात्राएं मिलती हैं, और दूसरे चरण में हमें 11 मात्राएं मिलती हैं। स्पष्ट हो रहा है सबके लिए? पहले चरण में 13 मात्रा, दूसरे में हमें 11 मात्रा। अब जैसे हम ऐसी बानी बोलिए को अगर काउंट करते हैं तो देखिए, ऐसी, ए शब्द जो है इसकी 2 मात्राएं काउंट हो जाएंगी, और सी की 2 मात्राएं काउंट हो जाएंगी, 4 मात्राएं हो गई। अगला शब्द है आपका वाणी, 4 मात्राएं इस वाणी की हो जाएंगी, आपकी हो गई 8 मात्राएं। ठीक है, अब वो इसकी भी आप 2 मात्राएं काउंट करेंगे, छोटी ई की आप 1 मात्रा काउंट करेंगे, ये की आप 2 मात्रा काउंट करेंगे। आप देखिए, काउंट कीजिए, इसमें आपकी 13 मात्राएं हो गई हैं। 2 2 2 2 4, अगले दूसरे शब्द की 4 मात्राएं 8, बो की 2 मात्राएं 9 10, ए छोटी ली में 1 मात्रा काउंट होगी तो 11, और ये की 2 मात्राएं काउंट होंगी तो 13। सभी को 13 मात्राएं मिल रही हैं। इस आधार पर ये पहले पद में, पहले चरण में 13 मात्राएं हो जाएंगी, वहीं दूसरे चरण में 11 मात्राएं हो जाएंगी। अब दूसरे चरण में आप पहुँचेंगे तो मन, 2 मात्राएं काउंट होंगी, 1 माँ की, 1 नाक की, 2 मात्राएं ये हो जाएंगी। का बड़ा आ है, का की 2 मात्रा हो जाएंगी। आपा, दोनों बड़ी बड़ी मात्रा के शब्द हैं, 2 मात्राएं इसकी हो जाएंगी। अब खोई, खो की 2 मात्रा और ई की 1 मात्रा। तो देखिए, आप काउंट कीजिए, 2 2 4 6 7 8 9 10 11, ये आपकी 11 मात्राएं हो गई। इस आधार पर मात्राओं को भी काउंट किया जाता है, मात्राओं की भी गणना की जाती है। इसलिए ये दोहा जो है एक विषम मात्रिक छंद कहलाता है। मात्रिक मतलब जो मात्राओं के आधार पर जो छंद बनता है उसको हम मात्रिक छंद कहते हैं। इस आधार पर ये दोहा छंद होता है, जिसको कबीरदास जी ने अपनी भाषा में साखी कहा है। ऐसी ही कुछ नई जानकारियों के साथ आप हमसे जुड़े रहिए, आप अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में डालते जाइए, और ऐसी ही कुछ रोचक मनोरंजक जानकारियों के साथ मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको कबीरदास जी की साखियाँ समझाऊँगी
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, आप जुड़े रहिए हिंदी की बिंदी से। धन्यवाद। भारत माता की जय।